स्कूल में भूतों का साया, कहानी सच है या वहम का साया। एक बार की बात है, चार दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमेश, सुरेश, महेश, धनेश, यह चारों स्कूल में साथ में जाते थे, साथ में आते थे और बहुत पक्के दोस्त थे। एक बार की बात है, जब स्कूल में रिसेस हुआ तो वह लोग अपने अपना टिफिन खा रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे। उसमें से रमेश ने बोला अपने दोस्तों को, क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि रात में स्कूल में भूत रहते हैं और भूतों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही दोस्तों ने सुना, सब उसे पर हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। पार महेश को थोड़ा डर भी लगने लगा और महेश कहने लगा, क्या पता भाई, होता भी हो, पर इससे हमें क्या, छोड़ो सब बातें। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि क्यों ना रात में जाकर देखा जाए स्कूल में। महेश तो डरा हुआ था, पर बाकी बोले, हाँ यह बात हो सकती है, क्यों ना एक बार कोशिश किया जाए और पता किया जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। इस बात पर अब तीनों दोस्त राजी हो चुके थे, लेकिन महेश का मन अभी भी नहीं मानने को था, नहीं जाने को था। पर फिर भी तीनों दोस्तों ने बोला है तो अब जाना पड़ेगा। फिर महेश इससे भी जाने को कह दिया। अब चारों ने प्लानिंग कर ली और दिन तय कर लिया, कब जाना है और कितने बजे तक जाना है और वापस कब लौटना है। स्कूल उनके कुछ ही दूर में ही था, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया और वे स्कूल से साथ में साइकिल में जाया करते, तो जाने की सुविधा भी थी। अब उन्होंने अपने तय किया दिन जाना था और वह गए अपने घर में, कहा कि आरव के घर में ग्रुप स्टडी करने जाना है। आरव, जो पांचवा मित्र था, हम सब साथ में है, ऐसा कहकर घर से निकलते हैं सब। पर वह आरव के घर में नहीं पहुंचते, वह पहुंचते हैं स्कूल में। अब वो चारों स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं, स्कूल का गेट खोलते हैं। स्कूल के वॉचमैन से छुप छुपाकर वह ऊपर की लॉबी में पहुंचते हैं। अब बस उनका इंतजार था कि जैसा कि उन्होंने सुन रखा था, भूत को देखना, उसका इंतजार कर रहे थे। उतने में ही महेश ने तुरंत ही एक किसी की परछाई देखी और वह बहुत डर गया, अपने दोस्तों से चिपक गया, कहा, देख वहाँ कुछ है। लेकिन और दोस्त भी देख रहे थे, वहाँ कुछ दिख नहीं। कुछ देर बाद सुरेश को भी कुछ आवाज सुनाई दी, उसके सामने परछाई आते हुए आवाज से वह भी इतना ही सब हो रहा था। उसके तुरंत बाद लाइट चली गई एकाएक और चारों तरफ अंधेरा। बातों बातों को कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो स्कूल में लाइट हमेशा रहती है, रात में भी, पर इस वक्त उसे एरिया की सारी लाइट चली गई थी। स्कूल की सारी लाइटें बुझ जाने पर मानो जैसे कि भूत उनके साथ खेल रहे हों। और वह चारों तोड़ लगाकर गेट के पास दौड़े और अपनी अपनी साइकिल लेकर अपने अपने घर पहुंच गए। वह सब काफी डर चुके थे, उन्होंने बहुत कुछ देखा था वहां पर। वह आवाज है, वह परछाई, उतने में लाइट जाना और ज्यादा आवाजें आ रही थी, जैसे मानो कि वहां के सारे भूत जाग गए और उनके पीछे पड़ गए, ऐसा उनको लग रहा था। ऐसे में वह चुपचाप अपने अपने घर गए और बैग कोने पर रखे सो गए और उसे रात उन चारों ने खाना भी नहीं खाया। अब सपने स्कूल में जो देखा, जो अनुभव किया, वह किसी को बात नहीं सकते, वह भी बहुत डर चुके थे। और इतने में महेश के घर से फोन आया सुरेश को कि महेश को बहुत सारी उल्टियां हुई और सुरेश को भी तेज बुखार चढ़ चुका था। धनेश का शरीर भी कहां पर रहा था और रमेश को कभी पेट दुख रहा था और बुखार था, जैसे कि स्कूल का भूत पेट में समा गया हो। 2 दिन 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो आरव को चिंता हुई, जो कि उनका पांचवा दोस्त बहुत खास था। वह एक एक करके सबके घर मिलने गया और जानकारी ली कि क्या हुआ, क्यों नहीं स्कूल आ रहे हो चारों। अब अपनी फैमिली से तो नहीं बता सकते, पर एक दोस्त ने पूछा तो दोस्त को बता दिया उसे रात स्कूल की घटना, जो उनके साथ हुई, जो हुआ वह सब हमने कहा। इसी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गए, यह सब भूतों का है, शक्ति है। अब आरव यह सुन चुका था, अब उसने भी ठान लिया कि वह भी स्कूल में जाएगा रात को और देखेगा कि ऐसा क्या देख लिया इन्होंने, कैसा भूत देख लिया इन्होंने, जहां हम रोज जाते हैं। दिन और रात में क्या ऐसा फर्क पड़ जाता है कि रात में भूत आने लगते हैं। इस बात का यकीन तो आरव को
पर फिर भी अपने दोस्तों की हालत देखकर उसने भी निर्णय लिया वह भी रात को स्कूल जाएगा। अपनी साइकिल से स्कूल के गेट के पास खड़ा हुआ और उसने भी वॉचमैन से छुप छुपाकर ऊपर की लॉबी में पहुंचा। और वह भी टहल रहा था रात में और देख रहा था यहाँ वहाँ और वहाँ कुछ पल रुककर। और वो मन में कह रहा था, मुझे भी उस भूत को देखना है भाई। हनुमान जी की भक्ति ने उसे बहुत निर्भय और निडर बना दिया था। हनुमान जी का बड़ा भक्त था। आरव ने सारे क्लास में जाके देखा, जो बहुत निडर था, मानो जैसे भूतों का शिकार कर रहा हो। लेकिन हैरानी की बात है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे डर सके। अपने घर चला आया, साइकिल साइड में लगाकर अपने घर में खाना खाया और सो गया। अगले दिन उठा जबकि संडे था और उसने अपने घर में चारों दोस्तों को बुलाया खाने में। और आरव ने कहा, चारों से तुम लोगों को पता है मैं कल रात स्कूल में गया था। यह सुनकर चारों दोस्त और भी घबरा गए। बड़ी बड़ी आंखें करके आपस में एक दूसरे को दिखाने लगे। और उसमें से महेश ने बोला, क्या देख भाई, स्कूल में सच बताना, तुझे कुछ नहीं हुआ? तू तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हमको देख हम तो बीमार जैसे हो गए। तब आरव ने कहा, सब्र करो, सब बताता हूँ। महेश, तुमने परछाई देखी, ऐसा तुम कह रहे थे। वह परछाई कोई भूत नहीं था, वह स्कूल के वॉचमैन की परछाई थी जो अपनी खाली पानी की बोतल को पानी भरने आया था, जहाँ पर फिल्टर मशीन लगी हुई थी। और जहाँ तक आवाज की बात कर रहे हो, पूरा खाली स्कूल होता है। रात में स्कूल में चूहा बिल्ली होते हैं, छत पर टंगी कबूतर है, वह आवाज करती है। दिन में वह आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि पूरा स्कूल बच्चों से भरा होता है। और आवाज तो वह करते हैं पर ध्यान नहीं होता, बहुत कम सुनाई देता है। और हमें लगा कि वह आवाज है, भूत है कर रही है। भूत रहते हैं स्कूल में रात में, जो कि यह बहुत गलत बात है। ठीक है, तुम लोगों ने मन में अपनी बिठा लिया कि वह आवाज है, वह परछाई हो, सब भूत ही है। मैं तुम लोगों को पहले दिन से कह रहा हूँ कि पास की लोरी में तेल वाले समोसे, डीप फ्राई वाले समोसे मत खाया करो। देखो अब तुम सब की बीमारी एक जैसी है, किसी को उल्टी है, किसी को बुखार है, किसी को तेज बुखार है, वह सब उसे लोरी की समोसे से है। देखो अब तुम कुछ दिन से माँ के हाथ से बने हुए खाना खा रहे हो, अब तुम स्वस्थ हो। और हाँ, जहाँ तक तुम कह रहे हो लाइट चली गई थी, तो उसे रात तेज हवाएं चल रही थी, मैंने पता किया, पास ही में एक ट्रांसफॉर्म उड़ गया था लोड की वजह से, पर तुमने उसकी भी आवाज नहीं सुनी। तुमने जैसे ही लाइट गई स्कूल की रात में, और तुमने डर के मारे कुछ सोचा नहीं और बचाकर स्कूल से आए, और इस तरह भी मार पड़ गए। सारा दोस्त स्कूल में लगा दिया, रात में भूत है फैला दिया। देखा नतीजा, किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर निर्णय लेना कितना गलत होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गलती पास वाले लोरी के समोसे की, और तुमने भला भूत को बुरा भला कह दिया है। ऐसा कहकर हंसने लगा। आप जैसा कि आरव ने कहा, चारों दोस्तों को यकीन हुआ और चारों दोस्त अपने अपने घर गए थे। आप उन्हें एकदम स्पष्ट हो चुका था कि जो हम सोच रहे थे हम कितनी गलत थे। और इसी तरह अगले दिन सुबह से वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगे और फिर से पुराने दिन जैसे रहने लगे। पर आपसे उन्होंने ठान लिया था दो बात, एक तो गलत वह भूतों का वहम मन में पालन नहीं है, जो कि है ही नहीं। दूसरी बात की पास वाली लोरी में से तेल से सने समोसे हरगिज नहीं खाएंगे, माँ के हाथों से बना हुआ खाना ही खाएंगे। और इस तरह कहानी समाप्त होती है। 5 दोस्तों की लोगों से सुनी सुनाई बातें सुनकर अपने मन में बिठाकर उन्होंने रख लिया था। भूतों की बातें सुनकर भूत को ही मन में बिठा लिया था और उन्हें हर जगह जहां उन्हें उम्मीद थी वह दिखने की, वही भूत का उन्हें एहसास हो रहा था। और वे सब बहम में आकर उसे भूत ही समझ रहे थे। हमेशा ये विश्वास रखिए, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं। ऐसे ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।